स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राखी। बालाघाट में वन विभाग डीएफओ और कांग्रेस विधायक द्वारा घूस मांगने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। पूरे मामले में जहां डीएफओ नेहा श्रीवास्तव और उनके पति के साथ ही विधायक अनुभा मुंजारे ने बिसेन परिवार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। दरअसल पूरा मामला डीएफओ से कांग्रेस एमएलए द्वारा 2 से 3 लाख रुपए डिमांड की है। अब आरोप प्रत्यारोप और शिकायत मंत्रालय से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हो रही है। पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस एमएलए और डीएफओ विवाद, सियासी फसाद, अफसर की शिकायत, विधायक ने मांगे 2 से 3 लाख रुपए। घूसकांड के पीछे क्या बाघ की लाश का सौदा है? विधायक मुंजारे बोली, बिसेन ने लेडी डीएफओ को उकसाया। बालाघाट में वन विभाग की डीएफओ और कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल वन विभाग की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने बालाघाट की कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड और धमकी देने के साथ ही अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया है। जब नेहा श्रीवास्तव ने मांग मानने से साफ इनकार किया तो विधायक ने न केवल आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया बल्कि परिवार को टारगेट करने तक की धमकी दी। इस पूरे मामले की शिकायत डीएफओ ने पीसीसीएफ भोपाल को पत्र के माध्यम से की है। दरअसल 16 अगस्त को फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को मिलने बुलाया और पैसे की डिमांड की गई। डिमांड पूरी नहीं होने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे आहत होकर डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने पीसीसीएफ को पत्र लिखकर शिकायत की है और विभागीय अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया है। 16 तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई। 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित, समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है। और उसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट नहीं, जो था वो व्यक्तिगत था और इसलिए मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जो भी मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो काफ़ी व्यक्तिगत थे और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। धमकी स्वरूप था या क्या? मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। जो था मैंने अपने वन विभाग के हमारे मुखिया और समस्त जिला अधिकारियों को उस पत्र के माध्यम से बताया। उधर खुद पर लगे आरोपों को लेकर विधायक अनुभा मुंजारे ने डीएफओ नेहा श्रीवास्तव और उनके पति डीएफओ अधर गुप्ता पर भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि शहडोल नियुक्ति के दौरान भी नेहा ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर झूठे आरोप लगाए थे, जिसमें जांच में वो दोषी पाई गई थी। साथ ही उनके पति अधर गुप्ता पर भी शासकीय कर्तव्यों में अनदेखी और मन मर्जी से काम करने के आरोप पहले भी लगे हैं, लेकिन हाल ही में बाघ की मौत के मामले को लेकर भी शिकायत दर्ज की थी और मामले से बचने और अपने पति को क्लीन चिट दिलाने के लिए नेहा श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ पैसे मांगने का झूठे आरोप लगाए हैं। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में वन विभाग में करोड़ों के घोटाले का मुद्दा उठाया था। वे इस मामले की शिकायत भी करेंगी। जिसके खिलाफ में हो रही है वो व्यक्ति उसी पद पर अगर रहेगा तो क्या जांच को प्रभावित नहीं करेगा? आज अधर गुप्ता के मामले में, बाघ की हत्या के मामले में बिना प्रोटोकॉल के उनके अग्नि में संस्कार करने के मामले में एसआईटी टीम जांच करेगी और डीएफओ के पद पे अधर गुप्ता बैठे ही हुए हैं, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद करें? तो मेरा कहना है कि अधर गुप्ता को तत्काल उस सीट से हटाना चाहिए, डीएफओ के पद से हटाना चाहिए, उनको निलंबन किया जाना चाहिए। एसआईटी टीम जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। अगर वो जांच में सही पाएगा तो फिर बहाली हो जाएगी उनकी। बता देती हूँ, अनुभा मुंजारे डरने वाली नहीं है, सच्चाई के खिलाफ लड़ेगी, चाहे सच्चाई की लड़ाई में मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटती। मौसम अरेट खेड़े को बता दे रही हूँ कि जो आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का जो पद लेके आ गई हो, एक कटोरा लेके गए और मांग के आ गए, क्योंकि प्रोटोकॉल चाहिए आपको कुर्सी चाहिए, बिना पद के आपका पेट नहीं भरता है। ग्राफिक के जरिए समझते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। 16 अगस्त को फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हुआ था नेहा और अनुभा का विवाद। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव और विधायक अनुभा मुंजारे के बीच हुई थी तीखी बहस। डीएफओ ने विधायक अनुभा मुंजारे पर लगाया था 2 से 3 लाख रुपए मांगने का आरोप। नेहा श्रीवास्तव ने पीसीसीएफ को पत्र लिखकर की थी पूरे मामले की लिखित शिकायत। शिकायती पत्र के माध्यम से पीसीसीएफ और विभागीय अधिकारियों को कराया था अवगत।
फिलहाल वरिष्ठ स्तर पर चल रही है पूरे मामले की जांच। इस पूरे मामले में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने उन पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को मानसिक दिवालिया शिकार होना बताया। उन्होंने कहा कि उनके पति अधर गुप्ता, जो दक्षिण वन मंडल सामान्य में डीएफओ के पद पर पदस्थ हैं, उनके खिलाफ मैंने बाघ की मौत को लेकर लापरवाही बरतने पर वन विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत की है और उस मामले में अभी एसटीएफ की जांच चल रही है और अब ये मामला काफी गंभीर होता चला जा रहा है। इसी वजह से मेरी आवाज को दबाने के लिए उनकी पत्नी डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा मुझ पर ये अनर्गल आरोप लगाए गए हैं कि मैं किसी भी कीमत पर लगाए गए आरोपों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना ही नहीं, अनुभा मुंजारे ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन और उनकी बेटी मौसम बिसेन पर साजिश रचने का आरोप लगाया। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिले प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन जी और उनकी जो बेटी है मौसम हरिनखेड़े, इनकी साजिश है और साजिश के तहत इन्होंने नेहा श्रीवास्तव के कंधे पे रखकर बंदूक चलाने का काम किया है, क्योंकि नेहा श्रीवास्तव डीएफओ है और सिविल सर्विस सेवा के अंतर्गत वो आती है। वो एक निर्वाचित विधायक पर, जो कि संवैधानिक पद पर बैठा है, इतना बड़ा गंभीर आरोप वो लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। उनको इन लोगों ने पीछे से उनको हिम्मत दी है, उनको जवान दी है, तब जाकर उन्होंने ये झूठा, अनर्गल, मिथ्याहीन आरोप मेरे ऊपर लगाया है। नेहा श्रीवास्तव एक मोहरा है, मात्र एक मोहरा है। इसके पीछे गौरी शंकर बिसेन और उनके परिवार का ही पूरा हाथ है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश। अभी तक मामला बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे और डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के बीच का लग रहा था, लेकिन अब इस मामले की जद में पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन और हाल ही में ओबीसी आयोग की सदस्य बनी उनकी बेटी मौसम बिसेन भी आ गई हैं, क्योंकि विधायक ने दोनों पिता पुत्री पर जुबानी हमला बोलकर अब इसे सियासी मोड़ दे दिया है। 2 दिन पूर्व ही मीडिया के माध्यम से जो बड़ा सनसनीखेज आरोप वाला मामला हम सबके संज्ञान में आया और जो डीएफओ नेहा श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखित रूप से ये शिकायत की गई कि वर्तमान विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे द्वारा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में बुलाकर उनसे 2-3 पेटी पैसों की मांग की गई। चूँकि शिकायतकर्ता डीएफओ है, एक प्रशासकीय अधिकारी है, आईएफएस पास करके वो इस क्षेत्र में सेवाएं दे रही है और विधायक भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। अगर इस प्रकार से एक बड़ा अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाता है तो ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। रामचरितमानस में कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मुझे लगता है अनुभा मुंजारे जी का भाव वही है, जो स्वयं खुद जैसी है वैसे ही दूसरों को समझती हैं और वो इस बात पे अपना जवाब देने की बजाय दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करना ये पहला अवसर नहीं है, चाहे अनुभा मुंजारे जी हो या उनके पतिदेव कंकर मुंजारे जी हो। हमने पिछले कई समय से देखा कि जिस तरीके से वो विषय से हटकर अनर्गल बयानबाजी में तो उनकी महारत हासिल है। सवाल ये है कि ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है जो एक अधिकारी ने एक जनप्रतिनिधि पर लगाया, जिसकी जांच हो रही है, रिपोर्ट आएगी तब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस बात को उलट फिरट के दूसरों पर आरोपित करना ये उनकी वाकई संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। और मैं बालाघाट की बेटी हूँ, बालाघाट की पड़ी बड़ी हूँ, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मेरी शिक्षा यहाँ पर हुई है, मेरा कार्यक्षेत्र यहाँ पर है। आपको किस कानून ने यह अधिकार दिया कि आप इस प्रकार मेरी पहचान को लेकर मुझ पे प्रश्न उठाएं? आप पहले अपने आप को झांक कर देखें। अब कांग्रेस एमएलए अनुभा मुंजारे और वन विभाग में डीएफओ के एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों को सियासी रंग मिल गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो आरोप डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने विधायक पर लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है और अब जांच में आगे क्या क्या निकल कर सामने आता है और कौन सच्चा कौन झूठा, ये देखने वाली बात होगी। बालाघाट से शशांक महुले की रिपोर्ट।
चलिए, तो कांग्रेस की विधायक हैं और डीएफओ है नेहा श्रीवास्तव, उनके बीच ये पूरा विवाद हुआ और कहा जा रहा है कि घूस मांगने पर ये पूरा सियासी फसाद भी हो गया। अब सियासी क्यों आ गया? क्योंकि अभी तक तो अनुभा मुंजारे और नेहा श्रीवास्तव के बीच ये लग रहा था कि विवाद है, लेकिन जब नाम पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी का आया तो उनकी बेटी को भी अभी प्रतिक्रिया में आपने सुना कि वो कह रही हैं, मैं यहाँ से पली बड़ी हूँ, मेरा नाम कैसे ले लिया गया और इस तरह के आरोप कैसे लगा दिए गए, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, 2-3 बातों को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, अब ये आएगा, धीरे धीरे चर्चा से निकल कर आएगा कौन सही है कौन गलत है। क्या एक जनप्रतिनिधि को यदि उन्होंने अपने क्षेत्र में रहते हुए किसी मामले पर बाघ की मौत को लेकर यदि किसी डीएफओ पर कोई गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं बात कर रही हूं नेहा श्रीवास्तव के पति की, यदि उन पर आरोप लगा दिए या कोई ऐसी बात आ गई है तो उस पर बौखलाने की ज़रूरत क्या है? जांच हो जाएगी, तमाम चीज़ें हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब यदि ये बात की जा रही है कि विधायक ने 2 से 3 लाख रुपए मांगे हैं, एक जनप्रतिनिधि एक विधायक होने के नाते क्या 2-3 लाख रुपए से बात बन जाती है क्या? आप समझिए, हर पहलू को समझना पड़ेगा। महज 2 से 3 लाख रुपए में क्या मामले को सेटलमेंट कर दिया जाएगा? क्या उनको नहीं पता कि क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते महज इतनी सी राशि के लिए क्या वो अपना नाम डुबोएंगी? दूसरा ये भी पहलू देखना है कि क्या इनकी आपसी कोई रंजिश है कि मान लीजिए अनुभा जी ही चाह रही हो कि मैं नेहा श्रीवास्तव और अदर जो हैं उनके हस्बैंड, उनको लेके तमाम चीजें करूं। तो बहुत सारे पहलुओं को यहां समझने की जरूरत है। देखिए, सबका अपना अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन इन सारे मामलों को और ज्यादा डेप्थ में जाके हम समझेंगे, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बालाघाट से हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने बहुत नजदीक से इस चीज को देखा और कवर किया है, पहले उनसे बात करते हैं। शशांक मावले हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक, क्या हुआ है? और देखिए, कौन सच्चा कौन झूठा ये तो आएगा धीरे धीरे निकलकर। दोनों ही पक्ष ऐसे दावे ठोक रहे हैं जैसे मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, और बीच में गौरीशंकर बिसेन जो हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम आया, उनकी बेटी का नाम है, तो उनकी बेटी अलग बोल रही हैं कि अनुभा मुंजारे जो हैं पहले अपने अंदर अपनी गिरेबान में झांक कर देखे मेरा नाम कैसे ले लिया। क्या ये आपसी विवाद जो है दो लोगों के बीच का, ये सियासी फसाद जैसा आ रहा है? राजनीतिक रूप इसमें कहीं ना कहीं आता है, लंबी कड़ियां हैं। निश्चित तौर पे राखी जी, ये पूरा जो विवाद है अब इन दिनों सियासी जो है पारा चढ़ता दिख रहा है इस पूरे मामले को लेके, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन पहले पूर्व विधायक थे बालाघाट के, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उसके बाद जो अगला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अनुभा मुंजारे कांग्रेस से खड़े होकर उन्होंने चुनाव जीता था। अब चूंकि ये जो पूरा मामला डीएफओ दंपत्ति के बीच का है, इस पूरे मामले को लेकर अब देखा जा रहा है कि पहले तो अनुभा मुंजारे ने मंत्री बिसेन की बेटी जो है उनके खिलाफ जो उन्होंने पूरा मोर्चा खोल रखा था और उनपे व्यक्तिगत आरोप लगाए थे, और उसको आरोप को बाद में जो है उनकी जो बेटी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अनुभा मुंजारे की अपने गिरबान में झांक के देखे। अब चूंकि ये डीएफओ से हटके पूरा मामला जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप को लेकर प्रारंभ हो चुका है, और इसके पीछे पूरी तरह से ये बात कही जा रही है, चर्चा यही है कि विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हार जीत को लेकर दोनों जो पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां तक बात की जाए इस पूरे प्रकरण को लेकर, नेहा श्रीवास्तव ने जो आरोप लगाए हैं अनुभा मुंजारे पर 2 से 3 लाख रुपए मांगने का, उसको लेकर 2 सदस्यीय टीम जो वन संरक्षक कोमोलिका मोहंता और तिर्की मैडम जांच रिपोर्ट में पूरी बातें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल तो ये पूरा मामला जो है राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, और इन दिनों इस पूरे मामले के प्रकरण की जांच इसलिए चल रही है और चर्चा गली गली में इस बार को लेके है कि अनुभा मुंजारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में क्यों गई 16 तारीख को, और 16 तारीख को अगर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस गई थी तो उसमें वहां क्या चर्चा हुई, उस चर्चा में क्या 2 से 3 लाख रुपए की मांग की गई, इस बात को लेकर जांच में ही खुलासा हो पाएगा। और अब जो बात सामने आ रही है कि अनुभा मुंजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उनकी मौसम बिसेन, उनकी बेटी पर जो आरोप लगाए हैं, और मौसम बिसेन ने खुलकर जो आरोप उनके खिलाफ लगाए हैं, तो ये बहुत ही मतलब ये कहना चाहिए बालाघाट में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। रेखा जी, बिल्कुल ठीक है। शशांक, बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, घूस मांगने पर ये जो सियासी फसाद हुआ, बहुत सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं। ये बात सच है, मैंने शुरुआत जब की थी तभी कह दिया था कि इसके हर पहलू को समझना पड़ेगा। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये एक जांच का विषय होगा। एक बात शशांक ने भी यहाँ पर जिस तरीके से उठाई है कि अनुभा मुंजारे जो है वो क्यों गई 16 अगस्त को फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में, क्यों गई वहां पर मिलने, तो बहुत सारी बातें हैं, क्या बात हुई है, क्या चीजें आई हैं, पर जो भी मामला हुआ है दोनों तरफ से समझने की जरूरत है। हमारे साथ रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं
आजाद सिंह डबास, वो भी जुड़ गए हैं। आजाद जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सर, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, देखिए एक ऑफिसर जो होता है वो अपनी ड्यूटी करता है, एक जनप्रतिनिधि जो होता है उनकी भी जो चीजें होती हैं या क्षेत्र से रिलेटेड यदि कोई समस्या है वो भी अपनी चीजों को लेते हैं। हालांकि पहली बार ऐसे क्लैशेस नहीं है, कुछ दिनों से मैं देख रही हूं ये क्लैशेस कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं जब कोई एक ऑफिसर लेवल की रैंक का हो या कोई जनप्रतिनिधि हो। यहां जो मामला आके रुका है वो ऐसी जगह आ गया कि रिश्वत मांगी गई है। क्या एक विधायक को 2-3 लाख रुपए की रिश्वत मांग के किसी को दबाने की कोशिश करके, उस मामले को दबाने की कोशिश करके हो सकती है ये चीजें? या नेहा श्रीवास्तव जिनका नाम आ रहा है जो डीएफओ हैं, उनको उनके हस्बैंड पर क्योंकि एक आरोप लगाए गए थे उसको लेकर वो सामने आ गई हैं, तो हालांकि उन्होंने पूरा शिकायत भी डाला है। ओवरऑल इस सिनेरियो को कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत नजदीक से इस ड्यूटी को देख चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक मुझे लगता है इस पूरे मामले पर अपनी बात रख पाएंगे। देखिए राखी जी, सवाल इसमें ये आता है कि ये जो नेहा श्रीवास्तव हैं और अदर गुप्ता जो हस्बैंड वाइफ जो कपल है, आईएफएस कपल, जो आज बालाघाट में है, ये 3-4 साल पहले शहडोल में पदस्थ थे। वहां अदर गुप्ता के खिलाफ तत्कालीन चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट शहडोल ने ड्यूटी पे नेग्लिजेंस के और इवन ड्यूटी के दौरान मद्यपान के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप चार्जशीट बना के भेजी थी और वही जो है उन्होंने एक पत्र उनको भी लिखा था। तत्कालीन कमिश्नर राजीव शर्मा होते थे शहडोल के, और राजीव शर्मा तत्कालीन कमिश्नर ने जो है अदर गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु तत्कालीन प्रमुख सचिव वन अशोक बर्णवाल को पत्र लिखा था। वही अशोक बर्णवाल आज अपर मुख्य सचिव वन के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग 4 साल हो गए उनको काम करते हुए। पहले पीएस थे, अब ये। मैं ये कहता हूं, इस नेहा श्रीवास्तव ने जब इनके पति पे इस तरह के आरोप लगे और चार्जशीट बनी, तो इन्होंने सीसीएफ पे ही आरोप लगा दिए और सीसीएफ पे आरोप लगाया कि हमें कुछ उल्टा सीधा डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हमारे प्रति। तब भी एक 2 लेडी ऑफिसर्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम भोपाल से भेजी गई थी। नेहा श्रीवास्तव के सारे आरोप गलत पाए गए थे। विभाग को चाहिए था कि नेहा श्रीवास्तव के खिलाफ उस समय कार्रवाई करते, ये जो अदर गुप्ता है खिलाफ कार्रवाई करते। ना विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, ना शासन ने, अशोक बर्णवाल ने कोई कार्रवाई की। उसी का नतीजा है कि इस तरह के अधिकारी लगातार नेग्लिजेंट होते हैं, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। अब जब टाइगर की डेथ हो गई तो उसको रफा दफा करते हैं और छोटे कर्मचारियों को हरास करते हैं। 6 कर्मचारी जो स्थायी कर्मी होंगे मेरे ख्याल में, उनको जो है वो पद ड्यूटी वूटी से हटा दिया है। गरीब लोगों को दो कर्मचारी भागे फिर रहे हैं और यहाँ स्टेट लेवल का टाइगर स्ट्राइक फोर्स उनके खिलाफ गुमशुदा के और इनाम घोषित कर रहा है और डीएफओ अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। ये किस तरह का विभाग चल रहा है? मैं सवाल दूसरा उठा रहा हूं। बिल्कुल। और उसी कारण से क्योंकि इस पे सवाल उठ गए अदर गुप्ता पे, इनके हस्बैंड पे, तो ये मैं नहीं जानता, वो तो जांच बताएगी। हालांकि जो अशोक बर्णवाल ने जो 2 मेंबर जो अभी कोई सज्जन बोल रहे थे, जो अभी टीम भेजी है कमालिका मोहंता और एक और लेडी अफसर की, मैं नहीं समझता वो सक्षम है एक विधायक से इस तरह की चीजों को पूछताछ करने के लिए। मुझे लगता है कि एसीएस फॉरेस्ट को नियम कानून का भी ज्ञान नहीं है कि कौन विधायक पे इस तरह के आरोप की कौन जांच कर सकता है, किन प्रावधानों के तहत जांच होती है। उनको चाहिए कि पहले अपने घर को देखें कि अदर गुप्ता का रोल क्या है। क्यों नहीं अदर गुप्ता जो पीसीसी अपने उनका स्पष्टीकरण लिया है, वो क्यों नहीं उसका जवाब दे रहा है? 1 महीना हो गया। और ये नेहा श्रीवास्तव जो आरोप लगा रही, सेम मैं वही पैटर्न देख रहा हूं। जब इन पे वहां आरोप लगा था अदर गुप्ता पे शहडोल में, सेम जब यहाँ आरोप लग रहा है तो ये डाइवर्जन टैक्टिक्स लग रहा है मुझे। हालांकि वो तो जो प्रॉपर एजेंसी है वही जांच करेगी कि वो आरोप जो हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये पेटी वेटी मांगा, 2 पेटी 3 पेटी, ये भाषा अधिकारियों के बीच नहीं चलती। ये ठेकेदारों की भाषा है। मुझे लगता है कोई इनका मुंह लगा ठेकेदार ने कुछ ऐसी कहानी जमाई है। मेरी जानकारी में आया कोई फहीम करके
कोई फहीम करके वहां बालाघाट में कोई सप्लायर वप्लायर है जो इन दोनों हस्बैंड वाइफ से जुड़ा हुआ, चिट्ठी भेजी है इसने पीसीसीएफ को इंग्लिश में। हमारे यहाँ मीडियम है हिंदी में, ये क्या अंग्रेजी में कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, हम भेज देते हैं। और जो चिट्ठी इन्होंने भेजी है उसके हर पैराग्राफ में, हर चिट्ठी के पैराग्राफ में 10 गलतियां हैं। इनको आती भी नहीं है इंग्लिश, जो ये इंग्लिश बता रही। मैंने इसकी जब तहकीकात की, इस चिट्ठी की, तो मालूम पड़ा शायद इनके फादर या कोई और वहां कहीं, ये बिहार की रहने वाली वहां एडवोकेट हैं, वो इनको चिट्ठी बना के भेजते हैं, क्योंकि ऐसी ही चिट्ठी तत्कालीन सीसीएफ को भी मिली थी इंग्लिश में ही। इसी तरह की बातचीत करते हैं ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो जो लेन देन का मामला है उसकी जांच अलग से की जा सकती है, लेकिन विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्यों ये अनुशासनहीनता हो रही है? आप देखिए इसी तरह की अनुशासनहीनता का हालत ये है, ये तो डीएफओ हैं, कलेक्टर और विधायक के बीच क्या तू मैं हो रही है। आपने भिंड का वीडियो देखे होंगे, उसमें भी सामने यही आ रहा है कि विधायक रेत की चोरी कराते थे, कलेक्टर शायद उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बात को घुमा रहे हैं, कह रहे हैं खाद की चोरी है, खाद सप्लाई नहीं हो रहा, ये हो रहा वो रहा। ना तो आज के जनप्रतिनिधि अपने डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं, ना उनका अपनी भाषा पर नियंत्रण है, ना वो खुद अपनी गरिमा का पालन कर रहे हैं, और इसी तरह से अधिकारी भी ना तो अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं, ना उनका कंडक्ट ठीक से है। बिल्कुल ये आजाद दोनों जी ही जिम्मेवार हैं। अधिकारी इस गिरावट के लिए जहां वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेवार हैं, वहीं जनप्रतिनिधि भी कम जिम्मेवार नहीं है, मैं इतना कहना चाहता हूं। बिल्कुल आजाद जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी बात थी। मैंने तो जब सवाल लिया था तभी कह दिया था, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई आप कर पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी है, लगातार फोन कॉल्स किए जा रहे हैं टीम की तरफ से, स्वदेश न्यूज की टीम की तरफ से, लेकिन ना तो विधायक, ना नेहा श्रीवास्तव, ना उनके हस्बैंड अदर गुप्ता कोई भी फोन कॉल्स पिक नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? और ये बात सच है, एक बात बहुत क्लियर होकर आई है कि पिछला रिकॉर्ड तो उठाइए पहले। जब पिछला रिकॉर्ड, जैसे कि आजाद जी कह रहे हैं, पिछले रिकॉर्ड में ही जब शहडोल से ये चीजें होती चली आई हैं, तब फिर क्या कर रहे हैं? तो ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार है वो भी देख ले। रही बात जनप्रतिनिधि की, ये एक जांच का विषय है, लेकिन ये इस चीज को भी नोटिस करिए, शुरुआत जब मैंने इस प्रोग्राम की थी, मैंने कहा था महज 2 से 3 लाख रुपए के लिए एक विधायक इस तरह की बात करेगा या ऑफिसर के बीच ऐसी बात हो रही होगी। आप खुद सोचिए ये कैसा सेटलमेंट है। ये सीधी सीधी लापरवाही हुई है फॉरेस्ट की तरफ से, जितना समझ में आता है। रही बात विधायक पर क्वेश्चन मार्क लगाने की, तो ये जांच का विषय है, ये भी सामने आएगा। आजाद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर तौर पर देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है यहां पर। उसके बाद इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे जो सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े थे, शशांक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी अपडेट आपने पहुंचाई। लेकिन इस पूरे मामले में जो खुलासा अभी जो रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं उन्होंने किया, साफ तौर पर बोला वो, क्योंकि देखिए एक ऑफिसर रहे हैं, उन्हें पता है कैसे काम होता है। तो जब शहडोल से गलतियां चल रही थी हस्बैंड वाइफ की, और उसके बाद यहां तक चलती चली गई, तो क्या कर रहा है वन विभाग? क्या सो रहा है? आपके जो पीसीसीएफ हैं और सीसीएफ को जो पत्र गया, वो क्या सो रहे हैं? जब स्पष्टीकरण मांगा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा जाए, पहले तो इनकी चीजें आए, और दूसरे नंबर पर आती हैं विधायक, जिन पर आरोप लगे हैं कि जो घूस मांगने की तमाम बातें की गई हैं। ये एक आने वाले में जांच का विषय है कि वो वहां क्यों थी, फिर क्या बात हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक नाम अनुभव मुंजारे ने पूर्व मंत्री का लिया है, उन कड़ियों को भी सोचना होगा, क्योंकि खुल के उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी, इन लोगों ने नेहा श्रीवास्तव के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, यानी एक सियासी षड्यंत्र भी है। तो देखिए क्या अपडेट निकलकर आने वाले समय में आती है। फिलहाल खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।